हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विषय को समझने के एक नए तरीके डिस्कशन के माध्यम से, जहां हम लोग विषय को समझते हैं, पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं क्लास के दौरान। दोस्तों, हमारे साथ हमारे प्रिय दोस्त नितिन और अमित जी दोनों लोग बैठ गए हैं। और आप लोगों को पहली वीडियो जो अपलोड की गई थी बहुत अच्छी लगी है और उससे कमेंट भी बहुत अच्छे आए हैं। और अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और विलंब ना करते हुए आइए हम बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ। आज का जो सेशन है, हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। जो पिछली वीडियो है, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीख लिया है और उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। और हम कल जो चर्चा हमने जहाँ रोकी थी वो था कि जो बौद्ध धर्म में 10 सील बताए गए थे, तो 10 सील क्या क्या थे। 10 सील में से 8 बताया गया था, 2 छूट गया था, जो कि तुरंत याद ना आ पाने की वजह से छोड़ दिया गया था। आज हम उसी से शुरुआत करते हैं, 10 सील को आपको बताते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 10 सील क्या क्या है, देखिए। क्या थे 10 सील? सत्य, सत्य, अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, मद्य निषेध, मद्य निषेध, आरामदायक शैया का त्याग, आरामदायक क्रिया का त्याग, व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, आभूषणों का त्याग, आभूषणों का त्याग, और दोपहर के बाद दोपहर भोजन के न बाद करना। भोजन न करना। भाई साहब, यहाँ पे दोपहर के बाद भोजन भोजन होता है। दोपहर के बाद ही ढंग से भोजन होता है। हाँ, छत के भोजन होता है, खाने के बाद बढ़िया सुराई होती है। दोपहर के बाद भोजन और उसके बाद सुराई। और आभूषण तो भाई साहब सबका गहना हो गया है। बिना उसके किसी का काम नहीं चल रहा है। हम भी आभूषण पहने हुए घड़ी के रूप में है ना, कि किसी ने चैन पहनी होगी, किसी ने कुछ पहना है, आभूषण पहना है। आरामदायक सैया, मतलब अगर आरामदायक सैया नहीं तो नींद नहीं आएगी। हाँ, मतलब बिस्तर सही नहीं तो नींद नहीं आएगी। अध्यक्ष हम तो नीचे सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो जमीन पे सो जाते हैं, फर्श पे सो जाते हैं, अच्छा लगता है। धरती पे है तो धरती पे पैदा हुए, धरती पे रहे तो अच्छी बात है। मद्य निषेध, राम राम सीताराम, सुना नहीं है इसको? आप लोग छूते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं छूते हैं, चलिए अच्छी बात है। मतलब हमारे स्टूडेंट्स भी जो है, दोस्त भी हैं, वो भी नहीं छूते हैं। और दोस्तों में सबसे अच्छे दोस्त हमारे सुमित भैया भी हैं। तो 2-4 लोग ऐसे हैं कि जो हाथ नहीं लगाते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, नहीं लगाते हैं। लगाते भी होंगे तो आप समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म में नहीं जाने वाले। ये बुद्ध संघ का नियम हम बता रहे हैं, ना कि आपको रोकने का प्रयास है मेरा। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ब्रह्मचर्य जो है, आजकल तो ब्रह्मचर्य का पालन जो है बहुत कम हो चुका है। आप जानते हैं हिंदू धर्म में भी जो 4 आश्रम बताए गए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास। उल्टा कर दिया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और थोड़ा संन्यास। तेज बोलिए आप लोग, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो एक ब्रह्मचर्य जो है हिंदू धर्म का, वो यहाँ पर भी है और जैन धर्म में भी है। जैन धर्म में भी है यही कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। महावीर स्वामी ने 5वां जो पंच महाव्रत जोड़ा था, 4 जो व्रत थे, 4 में 5वां जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर स्वामी ने, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। आज हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, बुद्ध और महावीर स्वामी में क्या समानता थी, ठीक है। तो हम लोगों ने 10 सीलों को देख लिया। एक उसमें से सील है व्यभिचार ना करना। व्यभिचार ना करना मतलब आजकल तो उसका चलन बढ़ गया है बहुत सारे। हाँ, चाहे वो राजा रघुवंशी का केस हो, चाहे मुस्कान वाला केस हो। हाँ, मतलब बराबर है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है, ठीक है। हर तरफ व्यभिचार की जो पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति में प्रवेश कर रही है, इसका बुद्ध जी भी नकार करते हैं। जैन धर्म में भी नकार है, हिंदू धर्म में भी नकार है। सब जगह पे इसको रोक लगाया गया है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने, पाश्चात्य जो जगत की चीजें हैं, वो लोगों को, युवाओं को इस कदर भ्रष्ट करते जा रही है, पथभ्रष्ट करती जा रही हैं कि वो बिना व्यभिचार के रह ही नहीं पा रहे हैं। उसका सत्य, अहिंसा, अस्तेय। तो सत्य और अहिंसा गांधी जी के तो सबसे बड़े हथियार है। गांधी जी के मूल मंत्र है, गांधी जी के बंधक थे। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। लेकिन ये गांधी जी के 3 बंधक थे। आज यही सब अपनाए हैं। बुरा ही करना है, बुरा ही कहना है, बुरा ही देखना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना। कौन कहा था? कबीर। कौन कहते? कबीरदास कहते। कबीरदास जो हैं वो मध्यकाल में आते हैं। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो आडंबर हैं उनपे कठोरता से प्रहार करते हैं और जनता को एक नई दृष्टि देते हैं
देखने की, आगे पढ़ने पढ़ने की। की। तो कौन देता है नई दृष्टि? कबीरदास। कबीरदास। कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने। किसने किया था? नीरू और नीमा नामक जुलाहे। कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा नामक तो जुलाहे। सत्य अहिंसा ये गांधी जी के भी मूल मंत्र हैं। अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना। आजकल तो चोरी बहुत चीजें हो रही है। यद्यपि भगवान कृष्ण भी चोरी करते थे माखन की, माखन चोर है। तो चोरी सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि चोरी ना करना का आशा यही है कि चोरी मतलब किसी की जो इच्छित वस्तु है उसे चुराना ले। धन की चोरी ना करना। चोरी सब करते हैं, कोई माँ से कुछ चोरी कर रहा है, खाने पीने के सामान का चोरी कर रहा है, घर में तो सभी चोरी करते हैं, हम भी किए हैं। बचपन में चोरी चीनी उनी गुड़ रखा जाता था, चुरा के खा जाते थे, ठीक है। मिठाई खा जाते थे, दही वही रखा हो तो वो खा जाते थे, आप लोग भी शायद खाए होंगे, हाँ? अपने भाई बहनों से छिपाते हाँ? आया फिर और एक चोरी होती है कि घर से गए सामान लाने के लिए, घर से मिला हुआ 2,000 रुपया सामान लाने के लिए, तो 10 रुपए का गोलगप्पा चली जाएगा या 10 रुपए का चॉकलेट है, उसको मैनेज करते हैं। मैनेज कर दिए ये इतने रुपए का हुआ। एक एक रुपया हर सामान में बढ़ा दिया जाए तो 10 रुपया मैनेज हो गया। चाट का समोसा जरूर खा लिया जाता है, ठीक है। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा धन का संचय नहीं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों। आज से जो नया हमने प्लान शुरू किया है कि आप लोगों को पढ़ने में भी सुविधा हो, तो जो हम पढ़ाएंगे उसको लिखते भी जाएंगे और आप लोगों को उसकी पीडीएफ भी बना के टेलीग्राम चैनल जीके भागीरथी नाम से ही है, उस पर अपलोड कर देंगे। वहां से आप चाहिए तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करते हुए पढ़ सकते हैं, साथ में वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको लिखने की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। हम लोगों ने जो कल वीडियो की समापन किया था, कल 10 सील के साथ समापन किया था, 10 सील को हमने अभी बता दिया। और आज आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म के साथ, जैन धर्म में के साथ जो साम्यता है बौद्ध धर्म की, बहुत कुछ नहीं देखना है हमें, पहले आज महावीर स्वामी और बुद्ध के बीच का अंतर देखना, ठीक है। इनमें समानता क्या है, कैसे किसको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है, सब चीजें समान, बहुत कुछ अंतर नहीं है। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है, किनको क्या हुआ है, कंफ्यूजन यहाँ होती है कि महावीर को किसके नीचे था और बुद्ध को किसको था। बुद्ध को पीपल के नीचे था तो बीपी बढ़ जाता है। बुद्ध पीपल पीपल बुद्ध पीपल बुद्ध पीपल बुद्ध पीपल बुद्ध पीपल। अब पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। बीपी बीपी बढ़ गया। और जो महावीर स्वामी थे उनको साल वृक्ष के नीचे आया। किसके आया? साल वृक्ष के नीचे आया। किसके नीचे आया? साल। तो महावीर स्वामी शाम को बीपी बढ़ जाता है, शाम को सबका शाम को बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। शाम को बीपी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? जाहिर सी बात है कि पैसा ज्यादा खर्च हो गया या पैसा कहीं गिर गया या कहीं कुछ और खर्चा हो गया। हाँ? अभी तो एक स्टूडेंट ने फोन किया, कहा सर जी बैंक में गए तो कुछ गड़बड़ हो गया मामला, अब उसको खोजने के चक्कर में 3 घंटा बर्बाद हो गए, 500 रुपये खाली अकाउंट गड़बड़ हुई, ठीक है। तो बीपी बढ़ गया। हाँ? समीक्षा अधिकारी का कोई पेपर देने गया, पेपर खराब हो गया, शाम तक उसकी बीपी हाई हो गई। भाई पेपर जब तक दिया तब तक बहुत अच्छा था, 12 बजे तक अच्छा था, 2 बजे तक अच्छा था, लेकिन जब यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ कि कट ऑफ 135 जाएगी, 140 जाएगी, इसका आंसर ये जाएगा, इसका वो जाएगा, तो सबकी बीपी बढ़ गई। और शाम को ही बीपी बढ़ती है, दिन में नहीं बढ़ती, किसी सुबह में नहीं बढ़ती। बीपी कब बढ़ती है? शाम को। तो साल वृक्ष के नीचे किसको प्राप्त हुआ है? महावीर स्वामी को। बुद्ध को किसके नीचे हुआ है? पीपल वृक्ष। तो ऐसी ही चीजों को हम कंपैरिजन के रूप में पढ़ लेंगे जिससे कि भूल ना। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? बुद्ध और महावीर स्वामी की। बुद्ध और महावीर स्वामी की। बुद्ध और महावीर स्वामी की जो बीच की साम्यता है उसको हम देखते हैं एक साथ में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जन्म। क्या देखते हैं? जन्म। बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले। कितने साल? 563 कितने साल पहले? 563 साल पहले जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। और भी कपिल वस्तु में कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु। कहाँ पे? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु, ठीक है। यहाँ पर एक रुम्मन देई है। रुम्मिन देई क्या है? रुम्मन देई। रुम्मिन देई या रुम्मन देई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रुम्मन देई। तो रुम्मन देई है, रुम्मन देई में गए हुए थे अशोक। कब गया था? अशोक गए थे अपनी
जो सत्ता हासिल की थी उसके कुछ वर्ष बाद, उस बात को बताएंगे अभी जब वहां पहुंचेंगे। तो फिलहाल अभी हम इनके जन्म को देखते हैं। रोमन देई आ गया है, तो रोमन देई का एक अभिलेख मिलता है जहां पर जो कर है अशोक ने 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया है, जो कराधान है। तो प्रश्न आता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख कराधान से संबंधित है? रोमन देई। रोमन देई कहाँ पर है? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु कहाँ पर है? कपिलवस्तु। नेपाल। कहाँ पर है? नेपाल। नेपाल। कहाँ पर? नेपाल। कहाँ है? नेपाल। तो हमने देखा कि 563 में किसका जन्म हुआ है? गौतम बुद्ध का। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा। कब हुआ? 540 साल। इसका मतलब है बुद्ध जी बड़े थे या महावीर स्वामी जी बड़े थे? बुद्ध जी बड़े थे, क्योंकि 563 ईसा पूर्व पहले जन्म हुआ है और 540 में हुआ है। इसका मतलब 23 साल पहले जन्म हो गया था किसका? बुद्ध का। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में दोनों में तो कुछ साम्यता रही होगी, क्योंकि उस समय की जो सामाजिक संस्कृति रही होगी वो तो देखी होंगी। इसीलिए बुद्ध ने जो 5 महाव्रत बताया था, 10 चीज बताया था, उसमें से 5 का पालन करना अनिवार्य था। उसमें से ब्रह्मचर्य भी था। ब्रह्मचर्य को शामिल करते हैं कौन? महावीर स्वामी। क्योंकि वहां तो 4 ही व्रत था, सत्य, अहिंसा, अत्य, अपरिग्रह। पहले जो 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकर यही मानते थे कि 4 महाव्रत है। कितने महाव्रत हैं? 4। 4 कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 4 था। महावीर स्वामी ने कहा भाई साहब बुद्ध कह रहे हैं ब्रह्मचर्य होना चाहिए, हम भी बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य होना चाहिए, बोल दिए। 5 इधर इनके 10 सील थे, इन्होंने 5 महाव्रत बता दिए। जिसे बुद्ध ने 10 सील कहा उसे महावीर स्वामी ने क्या कहा? 5 महाव्रत कहा। क्या कहा? पंच महाव्रत। जैन धर्म में क्या कहते हैं? पंच महाव्रत महाव्रत कहते हैं। हिंदू धर्म इसे कहते हैं पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ है। क्या है? 4 कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ अभी उस दिन बताए थे, तभी याद नहीं है आप लोगों को। उठक बैठक करवा देंगे, आज छोड़ रहे हैं, कल से उठक बैठक लाइव सेशन में चलेगा आप लोगों का। सही बता रहे हैं, उठक बैठक करना पड़ेगा जिससे सबको याद हो जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। कितने हैं? 4। तो 4 पुरुषार्थ में धर्म जो होता है वो ब्रह्मचर्य को दिखाया है कि हम धर्म का जब पालन करेंगे तो ब्रह्मचर्य में रहेंगे। अपनी जो पत्नी है उसके सिवाय किसी और के साथ संबंध का नहीं आएगा, ये तो व्यभिचार में आएगा। लेकिन पत्नी के साथ भी हम ब्रह्मचर्य के साथ रहते हुए काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम भोग विलास में डूब जाए। जैसा कि बिहारी जी लिखते हैं, इसके लिए बिहारी जी खान के राजा थे, उनके राजा का नाम तो नहीं याद आ रहा है। उसके बारे में लिखते हैं कि अली कली ही सो बिंधो आगे कौन हवार। मतलब वो अपनी नवेड़ा पत्नी के साथ झुंड गए, भोग विलास में डूब गए और राज छोड़ दिया, राजकाज पाठ सब छोड़ दिया। तो बिहारी जी अपनी कविता के माध्यम से लिखते हैं अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवार। अगर इस तरह से भी बन जाएंगे तो आगे क्या हवालत होगी राजा की, भगवान जाने। यानी चेतावनी दिया था कविता के माध्यम से, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सभी में बोला गया है। उसके बाद हिंदू धर्म में 4 आश्रम आते हैं। कौन से 4 आश्रम हैं? अभी बताया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 आश्रम बताया। अब हम यहाँ पे आते हैं कि इन्होंने भी बुद्ध और इन्होंने जो बोला 5वां महाव्रत जोड़ा महावीर स्वामी ने, वो क्या था? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। तो 540 में इनका जन्म होता है और होता है कहाँ पर? वैशाली में। कहाँ होता है? वैशाली। भाई साहब ये वैशाली जो है ना, वैशाली कहाँ पर है? वर्तमान बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है। और यह कुंडग्राम, कहाँ पे? कुंडग्राम। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम। कहाँ हुआ? कुंडग्राम। वैशाली में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी कपिलवस्तु। जन्म क्लियर हो गया, यस। जन्म स्थल क्लियर हो गया, जन्म क्लियर हो गया और जन्म स्थल क्लियर हो गया। और जन्म जो स्थान हुआ एनसीईआरटी से है, ये भी याद रखना। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमें फैक्ट लेके चलना है, अनुचित मिलते ही रहेंगे। ठीक है। जन्म स्थान के बाद हम चलते हैं पिता। दोनों लोगों के पिता के नाम क्या था? ठीक है। तो बुद्ध के पिता का नाम हम कल लोग चर्चा कर चुके थे। क्या नाम था? शुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन थे। क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन था। क्या था?
शुद्धोधन। शुद्धोधन जो शाक के गणराज थे, किसे थे? शाक के गणराज। शाक के थे, कपिल वस्तु के शाक थे। कहाँ के थे? कपिल वस्तु में। हाँ, शाक के थे। क्या थे? कपिल वस्तु के क्या थे? शाक। शाक। लेकिन महावीर स्वामी के पिता का जो नाम था, वो जो बुद्ध के बचपन का नाम था, सिद्धार्थ। मतलब समझ में आ रहा है? हम्म, सिद्धार्थ। इसका मतलब है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और किस संघ से ये थे? वज्जी। वज्जी। किसे थे? वज्जी। वज्जी। अभी हम कल 16 महाजनपद जब पढ़ रहे थे तो 16 महाजनपदों का नाम तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को। क्या है? क्या है? 8 उत्तर प्रदेश में थे। हाँ। काशी। काम बचे सुपा को कुरु। काशी। हम्म। फिर माँ से हो जाएगा मथुरा। मथुरा। अब वह से हो जाएगा वत्स। वत्स हो जाएगा। वत्स। काम बचे चेदी हो जाएगा। काम बचे सुपासुर सेन हो जाएगा। पांचाल हो जाएगा। को से कौशल हो जाएगा। काम बचे सुपा को कुरु। कुरुक्षेत्र हो जाएगा। क्या जाएगा? कुरुक्षेत्र। तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश। 3 कहाँ से थे? बिहार से। 3 कहाँ से थे? बिहार से। कौन सा? वज्जी। वैशाली। सॉरी, वज्जी हो गया। उसके बाद मगध और अंग। वज्जी मगध अंग। वज्जी मगध अंग। 8 3 11। 8 3 11। एक अस्मक था। क्या था? अस्मक था। अस्मक क्या था? अस्मक था। ठीक है, एक अस्मक था। इसके बाद और कौन सा था? 12 हो गया। फिर गांधार पाकिस्तान वाला हो गया। 13। उसके बाद कंबोज 14। मत्स्य हो गया 15 हो गया 15। अवंती बाहुबली तो 16 महाजनपदों का नाम कल फिर पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। पिता का नाम हो गया दोनों लोगों का। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है। जो सिद्धार्थ थे वज्जी संघ से थे। किसे थे? वज्जी संघ से। किसे थे? वज्जी वज्जी संघ से। और ये ज्ञात्रिक कुल से थे। किससे थे? ज्ञात्रिक कुल। कौन सा था कुल इनका? ज्ञात्रिक कुल था। जबकि बुद्ध के कुल का नाम क्या था? शाक। क्या था? क्या था? शाक। अब इनका जो विवाह होता है, सॉरी, इनकी माता का नाम देख लेते हैं। ठीक है, माता का नाम तो जो बुद्ध जी हैं, इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। क्या था? महामाया। क्या था? महामाया। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। तो महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला। क्या था? त्रिशला। हम तो इनका नाम ऐसे याद किए, हमारे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी त्रिशला, तो हम वही उसी समय के याद किए हुए हैं, कक्षा 8 साल में। कि त्रिशला किसकी माँ है? महावीर स्वामी। और महावीर विनोबा हनुमाना, हनुमान जी का पर्यायवाची ये महावीर। महावीर किसका पर्यायवाची है? हनुमान जी का पर्यायवाची है। महावीर विनोबा हनुमाना तुलसीदास जी की प्रयोग। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। तो जो महामाया थी, महामाया ये 7वें दिन, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनका साथ छोड़ के चले। और जो त्रिशला थी, ये तो साथ थी। त्रिशला लिच्छवी नरेश। किसकी? लिच्छवी नरेश। किसकी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन। किसकी बहन थी? चेटक। तो जो त्रिशला थी महावीर स्वामी की माँ, वो चेटक की क्या थी? बहन। क्या थी? बहन। इसका मतलब चेटक क्या हुए? महावीर स्वामी के मामा। क्या हो गए? मामा। क्या हो गए? मामा। क्या हो गए? मामा। अब आते हैं इनके बचपन का नाम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो जो बुद्ध जी हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। जबकि महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या है? हम ऐसे याद किए कि वर्धमान का ऊन आता है। क्या आता है? वर्धमान ऊन। ठंडी आने वाली है और हर गली मार्केट में महावीर वर्धमान का ऊन दिख जाएगा, खूब बिकता है। महान। ठीक है, तो वर्धमान महान महावीर स्वामी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए खटाखट बताइए। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी। महावीर का जन्म 540 ईस्वी। जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का? महावीर स्वामी का वैशाली कुंडग्राम। कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। जबकि सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था?
महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ का पिता नाम शुद्धोधन। हाँ भाई, सिद्धार्थ का आवश्यकता था, ये तो का सब याद किया, सिद्धार्थ का नहीं याद करेंगे क्या? हाँ? हमने पूछ दिया तो सिद्धार्थ, सीधे सीधे महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ के पिता का लक्ष्मण का नाम सिद्धार्थ नहीं है? तो सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, और आधा लोग वहाँ धोखा खा जाएंगे कि महावीर स्वामी का पूछा है, इसका तो वहाँ तो दे देगा ना कि सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या है? क्या है? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न मुझे पूछना वही था, लेकिन टीचर वही होता जो घुमा दे। अब घुमा दिए सिद्धार्थ के पिता का नाम। भाई लेकिन प्रश्न तो सही था, सिद्धार्थ के पिता का नाम। ठीक है, चलिए। जो शुद्धोधन थे किस गणराज्य से थे, किस कुल से थे? किससे थे? शाक के। और जो सिद्धार्थ थे वो किस कुल से थे? वज्जी। ज्ञातिक कुल। कौन सा था? ज्ञात्रिक। कौन सा कुल था? ज्ञात्रिक कुल। कौन सा कुल था? ज्ञात्रिक कुल। उसके बाद बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। बुद्ध की माता का नाम महामाया। जबकि महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। त्रिशला किसकी बहन थी? चेतक। चेतक की। किसकी बहन थी? चेतक। अच्छा, चेतक किसी के घोड़े का नाम? हाँ, किसकी? उसका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़े का। गिरता न कभी चेतक तन पर। महाराणा प्रताप का घोड़ा था। रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला। रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला। ठीक है, तो निराला था, चेतक था। ठीक है, तो वो चेतक था और ये चेतक है। क्या है? चेतक। वो चेतक था और ये क्या है? चेतक। चेतक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जबकि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान था। ठीक है, जो महामाया थी, इनका निधन बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद हुआ था? 7वें। 7वें दिन। कितने दिन बाद हुआ था? 7वें दिन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध की पत्नी जो थी, बुद्ध की पत्नी, इनका नाम क्या था? यशोधरा था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। 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 और विवाह हुआ तो 16 साल की अवस्था में। किस अवस्था में? 16 वर्ष की उम्र। बुद्ध 16 वर्ष के थे, शादी हो गई। यहाँ 16 वर्ष में लोग इंटरमीडिएट पास कर रहे हैं। सोचिए, बुद्ध 16 वर्ष के थे तो शादी हो गई। और बुद्ध की महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? यशोधरा। यशोदा। क्या नाम था? यशोधरा। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। यशोधरा और यशोधरा। यशोधरा और यशोदा में। यशोदा और यशोदा में। ठीक है, तो बुद्ध जी थे, बुद्ध में ध है तो यशोधरा। बुद्ध में ध है तो क्या है? यशोधरा। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष में शादी हो गई। 16 वर्ष में क्या हो गई थी? शादी। और यहाँ 16 वर्ष में लोग इंटरमीडिएट कर रहे हैं। और जो महावीर स्वामी जी थे, महावीर स्वामी, इनका भी जन्म, इनका भी जो इनका जो विवाह हुआ था किससे हुआ था? यशोदा से। किससे हुआ था? यशोदा। यशोदा से हुआ था। किससे हुआ था? यशोदा से। अब देखिए, बुद्ध को एक पुत्र हुआ। क्या हुआ? पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। बुद्ध को एक पुत्र हुआ, उनका नाम क्या था? राहुल। और महावीर स्वामी के पुत्र का नाम कुछ था? महावीर स्वामी को एक पुत्री थी। क्या थी? पुत्री। इनका नाम था प्रियदर्शनी। क्या था? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी के पति का नाम था जामाली। क्या नाम था? जामाली। जामाली। क्या नाम था? जामाली। तो महावीर स्वामी के दामाद कौन हो गए? जामाली। जामाता पढ़े हैं? जामाता। जामाता जो घर जमाई को बोलते हैं, जामाता। तो इसे पकड़ जाएगा जामाली। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जामाली। जामाली। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। ठीक है, और ये महावीर स्वामी का विरोधी भी था। किसका था? विरोधी। भाई साहब, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब घर में ही विरोधी होते हैं। घर में ही विरोधी
होते हैं। बुद्ध का भी विरोधी उसका कौन था? देवदत्त था, देवदत्त, उसका भाई, उसका चचेरा चचेरा भाई। चचेरा भाई। बुद्ध का विरोधी कौन था? चचेरा भाई। उसका भाई देवदत्त था, वो चचेरा भाई था जिसने हंस मारा था। क्या मारा था? हंस हंस मारा था। हंस मारने पे क्या कहा था कि हमें हंस दे दो। मैथिली शरणागत ने जो रचना रची क्या थी? माँ का माँ एक का एक कहानी। कहानी। क्या थी? माँ माँ का का एक एक कहानी। कहानी। ठीक है। आगे जो होता है, जो बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल। ठीक है। उसके बाद इनके जो शिष्य हैं बुद्ध के शिष्य हमने कल पढ़ा था, आनंद थे। क्या थे? आनंद, आनंद थे। और कौन थे? उपाली। उपाली थे। कौन थे? उपाली, और सुभद्र थे। कौन थे? सुभद्र, आनंद, उपाली, सुभद्र। कौन थे? आनंद, उपाली, सुभद्र, आनंद, उपाली, सुभद्र, कौन थे? आनंद, उपाली, सुभद्र, आनंद, उपाली, सुभद्र। कथा नहीं सुनना है, बोलना है, हाथ जोड़ के नहीं, बोलते हुए। ठीक है। बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था? आनंद, आनंद, उपाली, सुभद्र। आनंद ने लिखा था सुत्त पिटक। क्या लिखा था? सुत्त पिटक, क्या लिखा था? सुत्त पिटक, क्या लिखा था? सुत्त पिटक। उपाली ने लिखा था विनय पिटक, विनय पिटक। क्या लिखा? विनय पिटक। विनय पिटक लिखा। और ये दोनों जो पिटक हैं, ये दोनों जो पिटक हैं, पहली बौद्ध संगीति में लिखे गए थे। कौन सी संगीति में? पहली बौद्ध संगीति में पहली बौद्ध संगीति में लिखे गए थे। तो त्रिपिटकों में से 2 पिटक की संगीति में लिखे गए, पहली। और जो सुभद्र था, ये इनसे कुशीनगर में मिला था। कहाँ मिला था? कुशीनारा में। कहाँ मिला था? कुशीनारा। और ये बुद्ध का अंतिम शिष्य भी माना जाता है। बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? सुभद्र, बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? सुभद्र। और ये कहाँ मिला था? कुशीनारा, कुशीनारा में। तो वहीं मिला था। ठीक। और महावीर स्वामी के जो शिष्य थे, महावीर स्वामी के जो शिष्य थे, उनका नाम था मक्खल पुत्र गोसाल। क्या था? मक्खल पुत्र गोसाल, मक्खल पुत्र गोसाल। क्या था? मक्खल पुत्र गोसाल, मक्खल पुत्र गोसाल। ठीक है। मक्खल पुत्र गोसाल। ठीक है। जो बाद में आजीवक संप्रदाय चला देता है। क्या चलाता है? आजीवन संप्रदाय। यही है कि जो पहले संघ में पाया अनुमति फिर घुस गया, जान लिया नियम कानून, तो कहा हम आजीवक संप्रदाय चलाते हैं। ये आजीवक संप्रदाय, जो आजीवक संप्रदाय है, यही आजीवक संप्रदाय को अशोक ने, किसने? अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर? बराबर की बराबर की पहाड़ी, पहाड़ी पर, बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं दिया था। कितनी गुफाएं दिया था? 4 गुफाएं। 4 गुफाएं। ये आजीवक संप्रदाय से थे। मक्खल पुत्र गोसाल किससे थे? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय से थे। तो बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं बनवा के दिया। उसका नाम था सुदामा। क्या था? सुदामा, सुदामा था। कर्ण था, कर्ण, चौपड़ था, चौपड़ था, और विश्व झोपड़ी था। क्या था? विश्व झोपड़ी, क्या था? विश्व झोपड़ी। भाई साहब, 2017 में प्रश्न आ गया प्रारंभिक परीक्षा में। हम गए लखनऊ देने के, मामा जी को पढ़ाए थे। 3 गुफा होती है, सुदामा, कर्ण, चौपड़, विश्व झोपड़ी। अच्छे से याद था, सुदामा, कर्ण, चौपड़, विश्व झोपड़ी। एस के पांडे जी की बुक में भी यही लिखा है, सुदामा, कर्ण, चौपड़, विश्व झोपड़ी। इतिहास की विभिन्न पुस्तकों में भी लिखा था। उनकी मान के चल रहे थे भाई, सही है। आयोग ने प्रश्न दिया स्टेटमेंट वाला कि इनमें से कौन सा सही नहीं। और पहला ऑप्शन था कि बराबर की पहाड़ी पर अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी। हमने कहा 3 है, ये स्टेटमेंट गलत, 2, 3, 4 सही, 2, 3, 4 सही। तो चौथा भी गलत था। उसमें शताब्दी दिया था कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया था, ईसा पूर्व बनवाया था वो, ईस्वी दे दिया। तो 2 और 3 सही कर दिए। आयोग का आंसर किया है 1, 2, 3 सही। अब मेरे तो धरती पर जमीन खसक गई। जितने लोग पढ़ाए थे सब लोग धरती पर जमीन खसक गई। अरे भैया, कहाँ से 4 आ गया? आयोग ने 4 कैसे मान लिया? अब मान लिया तो मान लिया, अब उस पर आदेश थोड़ी करेंगे हम। नहीं है, नहीं है, नहीं है, या तो फिर चले बराबर की पहाड़ी में खोजा जाए। तो वही खोजते रह जाए, परीक्षा छूट जाए। तो हमने क्या किया, हमारा है खोजी प्रोजेक्ट, खोजते खोजते पहुंच गए किरण पब्लिकेशन की, मामा जी बुक रखे थे, बहुत पुरानी थी। हमने कहा लाओ इतिहास की 5-6 पुस्तकें पढ़ी गई हैं, एक हम पढ़ लें, देखें क्या है। उसमें मुझे मिला कि 4 गुफाएं, और कर्ण और चौपड़ जिसे हम लोग एक गुफा पढ़ते हैं, वो 2 गुफा। कर्ण और चौपड़ जिसे हम लोग एक गुफा पढ़ते हैं, वो अलग 2 अलग गुफाएं हैं, अगल बगल है। तो इतिहासकारों को समझ में नहीं है, कर्ण चौपड़ इकट्ठा बोल रही है। कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़। जैसे भाखड़ा नांगल बांध है ना, ये 2 बांध है,
लेकिन आज तक हम लोग यही पढ़ते थे कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है, सतलज पे सतलज पे है। तो एक साल बाद पता चला मुझे वो तो बाद में पता चला, तो हमको भी बात नहीं पता चला कि भाखड़ा और नांगल नामक दो बांध बनवाया गया है। हाँ? तो मतलब ऐसी चीजें इतिहास में पढ़ने को मिल जाती है जिसे हम लोग तथ्य के रूप में जानते हैं, लेकिन वो सही नहीं होती है। तो कितनी गुफाएं बनवाया था अशोक ने? 4। कहाँ पर? बराबर की की पहाड़ी। कौन कौन सी? कर्ण, सुदामा, कर्ण, चौपड़ और विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चौपड़, विश्व झोपड़ी। विश्वास है ना कि आयोग ने 2017 का पेपर में दिया है? विश्वास ना हो तो 2017 का पेपर उठा के दिखा देंगे हम, ठीक है। मेरे पास रखा हुआ है, हम गलती कर चुके हैं इसलिए बता रहे हैं। पहली बार देने गए थे और पहली बार में अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा गलत हो जाए ना, धरती तले जमीन खसक जाती है, कि सोचो पी से बाहर ना हो जाए। जगदेव की 135 नंबर था, 126 पे कट ऑफ थी, 7 नंबर नहीं 9 नंबर ज्यादा थी कट ऑफ से। लेकिन तब कट ऑफ का अनुमान थोड़ी था कि हम अनुमान लगा लेंगे कि कितना आएगा। आज अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन उस समय नहीं लगा पाते थे। उस समय तो हम भी डर रहे थे भाई साहब आएगा कि नहीं आएगा। एक से एक धुरंधर गए थे हमारे साथ देने के लिए। मामा जी के मित्र थे जो 12-12, 13-13 सालों से दे रहे थे। मामा जी मेरे खुद 10 साल से दे रहे हैं। हम पहली बार गए थे, हम सोचे ऐसे गए क्वेश्चन गलत हो जाए और तो फिर भेजा 5 हो ही जाएगा, लेकिन 135 आया, 3 हो गया था। तो कितनी गुफाएं? 4। कौन कौन सी? सुदामा, कर्ण, चौपड़, विश्व झोपड़ी। इनके थे पौत्र, मतलब बाद में एक ठो आए दशरथ जी। कौन आए? दशरथ। भगवान राम के पिताजी नहीं है, याद रखिए। ये भगवान के राम जी के पिता नहीं है दशरथ जी, ये दशरथ जी हैं अशोक के प्रपौत्र। अशोक के प्रपौत्र हैं, ठीक है, प्रपोता है, ठीक है। लड़का के लड़का मतलब पनाती छनाती जो होता है ना, पनाती छनाती। तो दशरथ ने पोता का लड़का। हाँ, नागार्जुन पहाड़ी पर, किस पर? नागार्जुन पहाड़ी पर। नागार्जुन पहाड़ी पर 3 झोपड़ी बनवाई। कितनी? 3 गुफा बनवाई और उसका नाम रखा गोपी। क्या रखा? गोपी। लोम ऋषि। क्या लिखा? ऋषि। लोम ऋषि। लोम ऋषि। बहुत सारी पुस्तकों में इसे लोमर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोमर्ष। हम पढ़ते पढ़ते खोजते पहुंचे कि लोम एक ऋषि थे, लोम नामक एक ऋषि। उन्हीं ऋषि को दशरथ ने दान दिया लोमर्ष गुफा। क्या दिया? लोमर्ष। और इसे बोला जाता है लोम ऋषि गुफा। क्या कहते हैं? लोम ऋषि गुफा। और एक बनवाया वडथिका। क्या बनवाया? वडथिका। वडथिका। कितनी गुफाएं बनवाया? 3 गुफा। दशरथ ने कितनी गुफाएं बनवाया? 3 गुफा। अशोक में 3 अक्षर है, 4 गुफा। अशोक में 3 अक्षर है, 4 गुफा। दशरथ में 4 अक्षर है, 3 गुफा। कौन कौन सी? गोपी, लोम ऋषि और वडथिका। गोपी, लोम ऋषि और वडथिका। तो ये हम मक्खलपुत्र गोसाल को जोड़ दिए आजीवक संप्रदाय से। किसे जोड़े? आजीवक संप्रदाय। जो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है अशोक और दशरथ जी, इन्होंने संरक्षण दिया, ठीक है। तो हमने देखा शिष्य कौन थे? मक्खलपुत्र गोसाल महावीर स्वामी के शिष्य। किसके थे? महावीर स्वामी के शिष्य। जबकि बुद्ध जी के शिष्य का नाम क्या था? आनंद गोपाली सुभद्र। यद्यपि बहुत सारे लोग थे, लेकिन 3 पूछता है। 3 पूछता भाई साहब, 3 शिष्य से थोड़ी पूरा संघ चल जाता है। आनंद जी बड़े खुश थे, प्रसन्न थे, उन्होंने सूत्र पिटक लिख दिया। गोपाली जी और प्रसन्न थे तो उन्होंने विनय पिटक लिख दिया, ठीक है। और शुद्ध विनय जब आ गया, पहली बौद्ध संगीति में आया है। किसमें आया है? पहली बौद्ध संगीति में आया है। उसके बाद होती है तीसरी बौद्ध संगीति। कौन सी होती है? तीसरी बौद्ध। किसकी अध्यक्षता में होती है? मुगल पुत्र की। किसके? मुगल पुत्र तिस्य के। किसके? मुगल पुत्र। इन्होंने लिखा अभिधम्म पिटक। क्या लिखा? अभिधम्म पिटक। क्या लिखा? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक किसने लिखा? मोगली पुत्र। किस संगीति में लिखा? तीसरी। किसमें लिखा? तीसरी। तो याद रहेगा, मुगल पुत्र तिस्य किसमें है? तीसरे में। किसमें है? तीसरे में। किसमें है? तीसरे। दूसरे में क्या होता है? दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है, इसमें बुद्ध संघ लिखा अस्थविर और महासंघिक में विभाजित किया। किसमें? अस्थविर और महासंघिक में। किसमें? महासंघिक। किसमें विभाजित हुआ? अस्थविर और महासंघिक। किसमें विभाजित हुआ? अस्थविर और महासंघिक। ठीक है, अस्थविर और महासंघिक। पहला विभाजन अस्थविर महासंघिक में हो रहा है। किसका? बौद्ध धर्म का। महावीर स्वामी की जैन धर्म का विभाजन 2 में होता है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। सब देखो कैसे समानता चल रही है। समानता कैसे कैसे चली देखते चलते हैं हम लोग, ठीक है। आनंद ने महिलाओं को संघ में प्रविष्टि की अनुमति बुद्ध से दिलवा दी। आनंद प्रिय शिष्य थे और प्रिय शिष्य जानते करते हैं, स्कूल में आप लोग भी किसी टीचर के प्रिय शिष्य रहे होंगे।
और जो ने टीचर से चाहे करवा ली। ऐसे हम भी करवा लेते हैं, हम भी कौन टीचर के पीछे से हैं जो बोलते हैं सर जी कैसे कर दीजिए, बड़ी भारी विडम्बना है, तो सर मान जाते हैं। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी बचपन में, तो ऐसे आनंद भी रहे होंगे अपने गुरु की शिष्य कि जौन गुरु कह देंगे गुरु जी मान जाएंगे। तो गुरु के अच्छे चेला थे, चपाली थे, ठीक है। तो आनंद के अनुमति से, आनंद के कहने पर बुद्ध जी ने महिलाओं को अनुमति दी और इनकी मौसी जो थी पहली शिष्या बन गई। कौन शिष्या बनी? मौसी। अरे घर के ही लोग बनते हैं, क्योंकि कहावत है ना कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो यहाँ पर ये गलत हो रहा है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का, मतलब दूसरे के गांव में बुद्ध की पूजा हो रही थी, लेकिन बुद्ध के घर के लोग उनको ज्यादा नहीं महत्व दे रहे थे, लेकिन मौसी जी उनकी पहली शामिल हो गई। कौन शामिल हुआ? मौसी। फिर इनकी पत्नी भी शामिल हो गई, फिर इनके लड़के भी शामिल हो गए। तभी घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध नहीं है, ये घर के भी सिद्ध हो गए। घर के भी क्या हो गए? जो कहावत है, ये मुहावरा आता है लिखने के लिए, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का। तो स्थविर महासंगीत में विभाजन होता है किसका? बौद्ध धर्म। किसमें? दूसरी बौद्ध संगीति में। किसमें होता है? दूसरी बौद्ध संगीति में होता है। और चौथी बौद्ध संगीति जो होती है, इसमें महायान और हीनयान बनता है। क्या बनता है? महायान और हीनयान। क्या बनता है? महायान और हीनयान। क्या बनता है? महायान और हीनयान। चारों बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीजें बताइए, क्या क्या है? सबसे पहले में दो वो बने, दो पिटक बने। हाँ, और कौन कौन एक से? विनय पिटक और शुद्ध पिटक। कौन से दो पिटक? शुद्ध पिटक और विनय पिटक। कौन से दो पिटक? शुद्ध पिटक और विनय पिटक। हाँ। दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में दो पार्ट में बटा। हाँ। स्थविर और महासंगीत। किसमें बटा? दो पार्ट में बटा, स्थविर और महासंगीत। किसमें बटा? दूसरे और महासंगीत दूसरी बौद्ध संगीत। दूसरी बौद्ध संगीति में बटा स्थविर और महासंगीत। तीसरे में क्या हुआ? तीसरे में मोगलपुत्र तिस्सु की अध्यक्षता में। हाँ। और वो अभिधम्म पिटक की कौन सा रचना। पिटक लिखा गया? अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक लिखा गया? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक लिखा गया। और ये सब जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे आएगी गलती। महायान और हीनयान नामक जो संप्रदाय था बौद्ध धर्म में, किस संगीति में आता है? चौथी। किस संगीति में आता है? चौथी में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध का जो विरोधी था, बुद्ध का विरोधी कौन था? देवदत्त। कौन था? देवदत्त। बुद्ध का विरोधी कौन था? देवदत्त। और महावीर स्वामी का विरोधी कौन था? इनका दामाद। कौन था? दामाद। घर के भाई विरोध करेंगे घर में वाले, ठीक है। उसके बाद जो बुद्ध का गृह त्याग है, इसका बुद्ध का गृह त्याग किस वर्ष में हुआ था? 29 वर्ष। 29 वर्ष। किसमें हुआ था? 29 वर्ष। महावीर स्वामी जी ने अपना गृह त्याग कब किया? 30वें वर्ष। कब किया? 30वें वर्ष। भाई साहब दोनों में कंपटीशन चल रहा है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है, एक जैन में एक बौद्ध कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। चलिए, क्योंकि बौद्ध धर्म को भी बहुत सारे लोगों ने संरक्षण दिया है। अशोक के समय में होता है तीसरी बौद्ध संगीति, हो रहा है ना। अशोक बड़ा चालाक रहा है, इसीलिए उसको महान कहा जाता है। सबके साथ चलना चाहता है, सबके साथ। आजीवकों के लिए गुफा बनवा दी, आजीवक खुश। बौद्ध धर्म का खुद अनुयायी था ही। आप जानते हैं कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध। कौन सा? कलिंग का युद्ध लड़ा था। और कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद इसका क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। गांधी जी कहते थे हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद इसका क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। उसके पहले तो राजा था, बलशाली राजा था, क्रूर भी था, अपने भाइयों की हत्या करके धरती पे भी बैठे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, हम नहीं बता रहे हैं, इतिहासकार मानते, ठीक है। तो इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जिसे हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन इतिहास में लिखी है तो पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये क्या किस वर्ष में हो रहा है? 29 वर्ष। किसका? बुद्ध का। किसका? बुद्ध का। और महावीर स्वामी का किस वर्ष हो रहा है? 30 वर्ष। ठीक है। बुद्ध का जो पहला उपदेश था, प्रथम उपदेश, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ था? सारनाथ। कहाँ था? सारनाथ। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ। और जो महावीर स्वामी का पहला उपदेश था वो कहाँ था? चंपा में। कहाँ था? चंपा। कहाँ था? चंपा में। कहाँ था? कहाँ था? चंपा। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली। किसमें दिया था? पाली। और जो महावीर स्वामी थे किसमें दे रहे थे? प्राकृत। किसमें दे रहे थे? प्राकृत में। किसमें दे रहे थे? प्राकृत में। अर्धमागधी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अर्धमागधी। बुद्ध का अंतिम समय
बुद्ध का अंतिम समय, ठीक है। अंतिम समय कहाँ था? मल्लगढ़ राज्य में। कहाँ था? मल्लगढ़ मल्लगढ़ राज्य के कुशीनारा में। कहाँ था? मल्लगढ़ राज के कुशीनारा में। तो कुशीनारा में था। कहाँ था? कुशीनारा। महावीर स्वामी भी पहुंच गए पावा में। कहाँ पहुंच गए? पावा। पहुंच गए पावा। दोनों लोग एक के जगह जा रहे हैं, मतलब समय भी साथ, जगह भी जगह साथ। भी साथ। तो मल्ल बड़े चालाक थे, कुशीनारा को पहली राजधानी, पावा को दूसरी राजधानी बना दी। वो भी चालाक थे, कौन हमसे नाराज न रहे। पावा को दूसरी राजधानी और मल्ल को कुशीनारा को कुशीनारा को पहले। कुशीनारा को पहली राजधानी बना दिया। ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को होती है पीपल वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे होती है? साल वृक्ष के नीचे होती है। किस वृक्ष के नीचे होती है? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे होती है। किसके नीचे होती है? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे होती है, ठीक है। और इनका जो पहला शिष्य था, ठीक है, बुद्ध का पहला शिष्य, बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे? आनंद। और नहीं, आनंद उपाधि नहीं थे। पहले शिष्य के बारे में बताया था, कौंडिन्य। 5 थे। कौंडिन्य, बप्पा, असगाती, महामाया और भादिनी। ठीक है, भादिनी, ठीक है। भादिया। महामाया, कौंडिन्य, बप्पा, असगाती। भादिया, असगाती पहले शिष्य थे बुद्ध के। और महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे? जामाली थे। कौन थे? जामाली। पहले शिष्य बना, बाद में विरोधी। पहले शिष्य बना, बाद में विरोधी। पहले शिष्य बना, बाद में पहले शिष्य बन के सब कुछ जान लिया। हाँ, जान लिया होगा, कहेगा बस समय आगे गुरु हैं, ठीक है। गुरु रह गए, चेला शक्कर हो। गुरु रह गए, चेला मक्खर को साल उससे भी आगे आजीवन संप्रदाय चला दिया। क्या चला दिया? आजीवन संप्रदाय चला दिया, ठीक है। तो बुद्ध की पहली शिष्या कौन हुई? बुद्ध की पहली शिष्या गौतमी हुई। कौन हुई? प्रजापति गौतमी। कौन हुई? प्रजापति गौतमी हुई। और महावीर स्वामी की पहली शिष्या कौन हुई? महावीर स्वामी की पहली शिष्या का नाम क्या था? चंदना था। क्या था? चंदना। क्या नाम था? चंदना। गौतमी और चंदना। गौतमी की धर्म से थी बुद्ध, और चंदना किससे थी? जैन। ठीक है। बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति है, उसके बाद उन्हें कहा गया बोधिसत्व। क्या कहा गया? बोधिसत्व। क्या कहा गया? बोधिसत्व। और जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त, उसे कहते हैं कैवल्य। क्या कैवल्य। कहते हैं? कैवल्य। क्या कहते हैं? कैवल्य। कैवल्य। क्या कहते हैं? कैवल्य। अब कैवल्य का अर्थ है जिसके पास ज्ञान का अपार भंडार है। क्या है? अद्भुत भंडार। जिन है, विजेता है, वो अरहत है, पूज्य है, निर्गंथ है, बंधन रहित है। निर्गंथ का मतलब क्या है? बंधन रहित है। अरिहंत है, शत्रु के नाशक। ठीक है, इनकी उपाधियां थी। जीवन का अंत इनका होता है पावापुरी बिहार में 72 साल की अवस्था में। कितने में? 72 साल की। जीवन का अंत कितने वर्ष में होता है? 72वें वर्ष में। और बुद्ध जी 80 वर्ष। कितने वर्ष? 80वें वर्ष में। ठीक है। पहला उपदेश जो था बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ। जबकि प्रथम उपदेश जो दिया था, अभी पीछे हमने बता दिया कि कौन सी? चंपा के पास। चंपा नहीं था वो चंपा नहीं है, और बराकर की पहाड़ी है, विपुलाचीन, बराकर नदी के किनारे। बराकर, अभी जो पहाड़ी बता रहे हैं, कौन सी पहाड़ी? अशोक की। ठीक है। बराकर पहाड़ी पर, बराकर पहाड़ी, बराकर नदी के किनारे, सॉरी, बराकर नदी के किनारे विपुलाचल पहाड़ी था। कौन सा पहाड़ी था? विपुलाचल पहाड़ी। 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 कौन सी पहाड़ी थी? विपुलाचल पहाड़ी। ठीक है, विपुलाचल पहाड़ी, बराकर नदी। भाई साहब, बराकर नदी पर डीवीसी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? डीवीसी बनाया गया। क्या बनाया गया है? डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। क्या बनाया गया है? दामोदर वैली। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में। कब? 1948 में टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पे बनाया गया था। किस नदी की? टेनेसी नदी घाटी। टेनेसी कहाँ पर है? टेनेसी नदी कहाँ बहती है? यूएसए में बहती है। चीन से, मतलब चीन से तुलना करेगा भारत, पड़ोसी से करेगा। पड़ोसी के यहाँ अगर कार आती है तो अपने यहाँ थार आएगी, भारतीयों के यहाँ आती नहीं आती। पड़ोसी अगर स्कूटी लाया तो हमारे यहाँ बुलेट आएगी, तो हम तुलना करेंगे? तुलना दूर वाले से होती है, अमेरिका से। टेनेसी नदी कहाँ की है? टेनेसी नदी कहाँ की है? अमेरिका। टेनेसी नदी कहाँ की है? अमेरिका। टेनेसी नदी घाटी की तर्ज पे ही दामोदर घाटी वैली परियोजना आई थी। और दामोदर की सहायक क्या है?
बराकर बराकर। कर। दामोदर की सहायक क्या है? बराकर नदी। बराकर पर 2 बांध बनाया गया था, तिलैया और बाल बाल, पहाड़ी। बाल। तिलैया और बाल पाल, तिलैया बांध। तिलैया और बाल बांध। पाल, बराबर बतिये होत बा, हाँ? बराबर बतिये होत बा, तो बराबर पहाड़ी बराकर नदी पर बाती, बाती। बाल पहाड़ी तिलैया, तिलैया। बाल पहाड़ी तिलैया। तिलैया, बराबर यानी बराकर। बराकर नदी पर कौन सी 2 बांध? बाल बाल पहाड़ी और पहाड़ी, तिलैया। और दामोदर पर बनाया गया मैथन बांध। क्या बनाया गया? मैथन। कौन सा बांध बनाया गया? मैथन बांध। इसके अलावा 5 बांध और है, वो जो भूगोल पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। यहाँ से जुड़ा खाली बराकर नदी से, ठीक है। तो बराकर नदी के किनारे विपुलाचल पहाड़ी पर महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया। कहाँ दिया? विपुलाचल विपुलाचल पहाड़ी पर। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई। कहाँ हुई? गया में। और भाग के चले आए कहाँ पर? सारनाथ। कहाँ चले आए? सारनाथ। इनको पता था कि सारनाथ में हम जो 5 हमारे पहले शिष्य थे उनको पकड़ के देना है शिक्षा, क्योंकि उनको हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए, बोधिसत्व कहलाए, महावीर स्वामी क्या कहलाए? वर्तमान युग थे, वर्तमान युग बन गए महावीर बन गए। क्या बन गए? महावीर। जो बुद्ध का जन्म था वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन। और इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। और जो ज्ञान प्राप्ति का स्थल महावीर स्वामी का है वो कहाँ पर है? ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के? ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के किनारे जृम्भिक गांव में। कहाँ पर? जृम्भिक गांव। किस गांव में? जृम्भिक गांव। जृम्भिक गांव में। किस गांव में? जृम्भिक गांव। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। निरंजना नदी। तो निरंजना नदी अगर आपको नहीं दिखती बिहार में जाने के चले जाइए फाल्गु के पास। कहाँ चले जाइएगा? फाल्गु। और यहाँ गया जी है। क्या है? गया जी। गया में भगवान बुद्ध की स्तूप है, ठीक है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई है बुद्ध को? निरंजना। और महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे है? ऋजुपालिका। किस नदी के किनारे हुई है? ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई है। तो समझ में आ गया? पूरा लिख भी दिया है, इसकी पीडीएफ बना लेना और मेरे पास भेज देना ताकि इसका ना जिसे ग्रुप में शेयर हो जाए। लिख दिया है और रिवाइज भी कर लेना, काफी सुना जाएगा। तो हम लोगों ने बुद्ध और जैन दोनों की समानता को पढ़ लिया। बुद्ध का जन्म किस गांव में हुआ था? किस जगह पे हुआ था बुद्ध का जन्म? कपिलवस्तु के रुक्मिणदेही में। कहाँ हुआ था? रुक्मिणदेही में। कहाँ हुआ था? रुक्मिणदेही। और महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। देखो इसी गांव वाले सब लोग समझ नहीं पाएंगे। रुक्मिणदेही गांव का नाम था और यहाँ पे कुंडग्राम गांव का नाम ना। पढ़े तो सब लोग हैं लेकिन दे दिए गांव। हो जाएंगे टाटा बाय बाय। तो आज इतना ही, क्योंकि दूसरी क्लास भी है। कल टाइम पहले बता देंगे जिस टाइम पे रहेगा। और हम कल जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को याद करेंगे एक लाइन से, उनके स्थान को, उनके ज्ञान। कल का टॉपिक क्या है? जैन धर्म रहेगा। चलिए तो ये हो गया हम लोगों का आगे आज की वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट लाइक शेयर करते रहिएगा। आवाज की जो प्रॉब्लम है 1-2 दिन में, अभी चूंकि ट्रायल फेज है, ट्रायल फेज में थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम रहेगी, किंतु आने वाले समय में माइक और ये सारी चीजें व्यवस्था कर ली जाएंगी तो आपको अच्छी वीडियो मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी और अच्छे वॉइस के साथ मिलेगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इन लोगों से भी जान लेते हैं कि आज का इन लोगों का क्लास का फीडबैक क्या था। अमित जी जल्दी बताइए क्या था फीडबैक? बहुत अच्छा फील लग रहा है एज यूजुअल पहले की तरह। बहुत अच्छा समझ में आया और सब चीजें कम समय में ज्यादा आउटपुट आ रहा है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। और आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए जिससे कि हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आप लोग भी हों। थैंक यू। ये लीजिए बात। सर की इस क्लास से और इस मुहिम से मुझे तो और पर्सनली बताऊं तो बहुत फायदा होगा है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, फैक्ट्स होती हैं जो भूल जाती हैं। तो इस डिस्कशन बेस्ड जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें फैक्ट को हम अच्छे से याद कर पाएंगे और इसको हम लिख भी रहे हैं तो और आसान रहेगा याद करना। और आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही आसान रहेगा कि आप वीडियो देखकर और सर के टेलीग्राम चैनल GKGS विद भागीरथी से जाके PDF डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं अपने कंटेंट को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सर का मोटिवेशन और हमारा मोटिवेशन बना रहे और हमारा ये जो मुहिम है और ये पूरा कंप्लीट हो
क्योंकि मोटिवेशन बना रहेगा तो सर को और एनर्जी मिलेगी आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से, आपके प्यार से। सर को बस एनर्जी को मिलती है, एक होता है कि हमारे स्टूडेंट को पसंद आ रहा है तो हमें ये चीज बंद नहीं करना चाहिए, हमें इसे और ज्यादा एनर्जी के साथ और इफेक्टिव करना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना प्यार देते रहिए, जिससे सर का मोटिवेशन बना रहे और ये वीडियो और ये मतलब जो हमारी टीसीएस 2025 परीक्षा है उस तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों जैसा अभी नितिन ने बोला कि पीसीएस 2025 सिर्फ पीसीएस 2025 में काम नहीं आएगा, ये समीक्षा अधिकारी में भी काम आएगा। पेट आप देने जा रहे हैं उसमें भी काम आएगा। एलटी ग्रेड जिनका सामाजिक विषय और जो सामाजिक विषय विषय वाला है सब्जेक्ट उसमें भी काम आएगा। जीआईसी का जो पेपर आने उसमें भी काम आएगा। ये सब जगह पे काम आएगा, ये मल्टीपर्पज। तो आप जानते हैं ना मल्टीपर्पज हर जगह पे काम आने वाला है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।